हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। और आप लोगों से मुलाकात काफ़ी दिनों के बाद हो रही है। सोचा गुरु पूर्णिमा कल था, उस विशेष अवसर पे अपने बच्चों से कुछ बातचीत की जाए। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो तैयार किया है और गुरु पूर्णिमा विशेषांक मान करके चलिए इसको। इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा कोई आपको एजुकेशनल चीज़ें नहीं देने वाला, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड वीडियो नहीं है। जस्ट आदमी को सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहना चाहिए इस पर मैं चर्चा करूँगा और टीचर्स की क्या भूमिका होती है इस चीज़ पे मैं बातचीत करूँगा आपसे। ओके, तो शुरुआत करते हैं। अभी आज सुबह मैं कुछ स्टेटस वगैरह देख रहा था बच्चों के, कुछ लोगों के, अपने मित्रों के। तो किसी ने स्टेटस लगा के रखा था, एक सॉन्ग था प्यारा सा कि साहिलों पे उड़ने वाले कभी सुना तो होगा कहीं, कागजों की कश्तियों का कोई किनारा होता नहीं। ये लाइन मुझे बहुत ही अच्छी लगी और कहीं ना कहीं इस चीज़ का संबंध हम सभी के लाइफ से है। कागजों की कश्तियों को अगर हम कंपैरिजन करें या एक भावनात्मक प्रतीकात्मक रूप देने की बात करें तो प्रतीक स्वरूप अगर हम माने तो आप स्टूडेंट्स हो गए। कागजों की कश्तियों का कोई सहारा नहीं मीन्स कि आपकी जो स्टडी लाइफ है अगर आप चाहें तो उसको अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके साथ आपके गुरु नहीं हैं, आपके टीचर्स का मार्गदर्शन नहीं है तो वो कागज की कश्ती ही बन करके रह जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि टीचर्स की भूमिका जो है आपके लाइफ में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सभी जानते हैं और सभी ने ये माना भी है। जो आज अपने लाइफ में कुछ कर चुके हैं, जिन्होंने सफलता पाई होगी, वो निश्चित तौर पे इस बात को समझ सकते हैं। और आपका जीवन सुगम और अच्छा बनाने के लिए टीचर्स हमेशा प्रयास करते रहते हैं और उस पर जो है निरंतर काम करते रहते हैं। आपको लगता होगा कि हम जो है किस तरीके से अपने आप को आगे ले जा सकते हैं, अपनी पढ़ाई को मजबूत बना सकते हैं, ये सारे प्रश्न आपके मन में आते ज़रूर होंगे। एक और एक ही इसका मंत्र है कि आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन इस कड़ी मेहनत के पीछे आपके गुरु, आपके टीचर्स का सबसे बड़ा योगदान होगा। एक छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहूँगा, या एक चीज़ आप एक उदाहरण के तौर पे ले सकते हो कि आम का फल जो होता है पकता है तो बड़ा मीठा लगता है, सबको प्रिय होगा, सबको अच्छा लगता है ऑब्वियसली सबको लगता होगा। लेकिन क्या आप कभी आम के पत्तों को ऐसे तोड़ करके कभी उसको जो है मुंह में दबा करके कोशिश किया है खाने की? आपने कभी नहीं की होगी। क्यों? एक बार दो बार आपके मुंह में गया होगा ऐसे कभी अचानक से, तो आपको लगता होगा कि कितना कड़वा है ये। तने या पेड़ का कोई भी भाग, केवल उस आम के फल को जो पका हुआ है उसको छोड़कर हम बात करें तो कोई भी भाग मीठा नहीं होता है। एक सीजन होता है, आमों का सीजन होता है। आम जब पेड़ पे नहीं लगे होते हैं उस समय पेड़ बिल्कुल खाली होता है, साफ होता है, उस पर कुछ नहीं होता। पतझड़ का मौसम होता है, पतझड़ के बाद नए पत्ते आते हैं, नए पत्तों के बाद उस पर आम के फूल लगते हैं, फूल से फल बनते हैं, ये प्रक्रिया होती है। अब आप समझिए कि आपका बचपन एक वही सादे पेड़ की तरफ है जिस पे कोई फल नहीं है। आप क्या करते हो? आपके पीछे जो पेड़ है, पेड़ में जो चीज़ें हैं वो फल लाने का प्रयास करती हैं। कड़वी होती हैं, ठीक है, खट्टी लगती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं। आप अगर उसको तोड़ करके खाने की कोशिश करते हो तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फूल जब लगता है तो भी आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसके पीछे जो
ये कड़वाहट है, ये जो उसकी कठोरता है, आप कहिए टीचर्स की कठोरता, वो कठोरता है, वो आपके फल को मीठा बनाने के लिए होता है। इन दैट कंडीशन आपको ये समझना चाहिए कि टीचर्स आपके प्रति जो भाव दिखाते हैं और जो उनके मन में भाव होता है, इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। क्यों? क्योंकि जो स्नेह है अगर बहुत ज़्यादा आपके प्रति दिखाया जाएगा तो शायद टीचर्स के मन में ये दुविधा होती है कि हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो दूसरी राह पर चले जाएंगे, उनकी जो है पढ़ाई बाधित हो जाएगी। क्योंकि अनुशासन जरूरी होता है, डिसिप्लिन जरूरी होता है और साथ साथ संस्कार जरूरी होता है, और इन सब चीज़ों को देने के लिए अध्यापक को कभी कठोर भी बनना पड़ता है, कभी जो है दंड भी देना पड़ता है, कभी आपको डांटना भी पड़ता है। बट इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि टीचर्स के मन में आपके प्रति कभी कोई दुर्भावना या कभी कोई ऐसी बातें आई जिससे उनका कोई वैमनस्य हो आपसे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट हम सेल्फ मोटिवेशन की तरफ बढ़ते हैं कि सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है। आजकल के बच्चे अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड करते हैं, लेकिन जहाँ पे करते हैं और जिस तरीके से करते हैं, बस वही चीज़ें हमको सुधारनी है, उसी को मॉडिफाई करना है। सब बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, आजकल कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है। बट डायरेक्शन क्या है, किस तरीके से उसको अपने अंदर ये भावनाओं को बदलना होगा, चेंज करना होगा, ताकि वो अपने लाइफ में कुछ बेहतर कर सके, ये सोचने की ज़रूरत है, इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। तो आप अगर किसी चीज़ पर वर्क कर रहे हो तो सोचो कि उसके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं। होमवर्क करते हो आप उस पर पूरा, जैसे सपोज़ मैं एक छोटी सी बात लेता हूँ कि आजकल बहुत सारे बच्चे जो है ग्लैमर की दुनिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और उससे रिलेटेड वो अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रील्स लाइफ और रियल लाइफ। तो आजकल की रियल लाइफ रील्स लाइफ से ज़्यादा इफेक्टेड है, उस पर प्रभाव उसका ज़्यादा है, रियल लाइफ पर रील लाइफ का प्रभाव ज़्यादा है। कोई बात नहीं, आप उसमें करियर बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वाकई में आप उसमें करियर बनाना चाहते हैं, ये प्रश्न उठता है। आप पढ़ाई करते हो, स्टडी करते हो, एक आपके मन के अंदर जो है भावना है, एक फीलिंग है कि आप लाइफ में ये बनने वाले हो। तो पहला प्रश्न आप अपने आप से पूछो, क्या वाकई में हम ये बनना चाहते हैं? यदि आपका मन ये कहता है कि हाँ मुझे बनना है, तब आप उस पर ये प्रश्न करो, अपने आप से प्रश्न करो कि क्या हम इसको कर सकते हैं, इसमें जो बाधाएं आएंगी उसके लिए मैं तैयार हूँ, इसमें जो कठिनाइयाँ आएंगी उसके लिए मैं तैयार हूँ कि नहीं हूँ। फिर आपको अगर आपका अंतर्मन ये कहता है कि नहीं आप कर सकते हो, आपके मन में ये है तो आप करो, निश्चित तौर से सफल होगे, तो आप इस काम में आगे बढ़ो। और सफलता क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। आपके जीवन में सफलता का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसको समझिए। कि एक सफल व्यक्ति आजकल किसे माना जाता है? एक छोटा सा घर हो गया, एक गाड़ी हो गई, 2 बच्चे हो गए, ठीक है, अपने पास ये सारी चीज़ें, पर्याप्त भौतिक संसाधन हो गए, वो आपका सफलता का मूल मंत्र आजकल का माना जा रहा है। लेकिन नहीं, मेरे हिसाब से आप सोचिए कि सफलता जो है क्या इतने तक ही सीमित है? अगर इतने तक ही सीमित है तो एक कार खरीदने के बाद, नॉर्मल सी कार खरीदने के बाद, उससे बेहतर कार खरीदने की इच्छा क्यों मन में आती है ना बात, कि भाई वो इच्छा, हमको वो कार खरीदनी है। अभी हमारे पास मारुति 800 है तो मैं अल्टो खरीदूं,
अल्टो है तो मैं जो है कोई और अच्छी गाड़ी खरीदूँ, किसी और कंपनी की गाड़ी खरीदूँ। क्यों ऐसे मन में आता है? 1 BHK फ्लैट है, नहीं अब 2 BHK चाहिए। 2 BHK है, छोड़ो अभी तो मुझे बंगलो चाहिए, है। ये इच्छाएं आती हैं। तो अगर आपने सफलता को पा लिया है, अगर आपका मन जो है संतुष्ट हो गया है, तो फिर ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि हमने सफलता की जो परिभाषा सीखी है, वो परिभाषा हमारे लिए सही और सटीक नहीं है। कुछ हद तक कह सकते हैं कि सही है लेकिन सटीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप ज्ञान के साथ उसको आगे बढ़ाते हो, आपका ज्ञान जब सफलता के साथ, यानी ज्ञान के साथ आप सफलता हासिल करते हो, तो निश्चित तौर पे आपकी इच्छाएं वहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाएगी, लालसा थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो आप लोगों से बस यही कहना है कि आप अपनी सफलता को समझें। दूसरी चीज़ ये भी मैं कहना चाहूँगा कि सेल्फ मोटिवेटेड होने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप अपने आप को धोखा मत दो। आजकल बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को, कॉपी किताब खुली रहती है लेकिन उनका दिमाग कहीं और रहता है। माँ बाप को लगता है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों को लगता है कि मुझे पापा देख रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। बट एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली वो पढ़ नहीं रहे होते हैं, वो उनका दिमाग कहीं और वर्क कर रहा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को धोखा मत दो, अपने आप को फूल मत बनाओ, मूर्ख मत बनाओ। खुद से खुद को मूर्ख बनाना सबसे बड़ा पाप है। खुद से खुद को मूर्ख बनाने का काम आजकल 90% बच्चे कर रहे हैं, और यही रीज़न है कि वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। मैं नहीं कहता कि आप 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ाई ही करो, बट मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जितने देर पढ़ो उतनी देर में ऐसा पढ़ो कि आप अपनी सफलता को समझ सको कि आज मैंने इतनी पढ़ाई की, ये पढ़ा तो मुझे आज जो है इतनी सफलता मिली। एक क्राइटेरिया है आपकी सफलता का, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, और वो मेहनत, वो वर्क हार्ड आपको वहाँ तक ले जाएगा। कोई नहीं, कुछ नहीं, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपको मोटिवेट कर सकता है अगर आप न चाहो तो। खुद से खुद को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है, ये ध्यान रखो। अपने कॉन्फिडेंस को अगर आपने बना के रखा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपका अच्छा है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई डिमोटिवेशन आपको फेल्योर की तरफ नहीं ले जाएगा। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखते हुए आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, अपने आप को मूर्ख बनाना बंद कर दें। जिस दिन से आप ये काम करना शुरू कर दोगे, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आप कहीं नोट कर लो कि आपका इम्प्रूवमेंट अपने आप होने लगेगा और आपको कोई सफल होने से रोक नहीं पाएगा। ये चीज़ें हैं, और अपने आप को हमेशा प्रसन्न रखने की कोशिश कीजिए, सही मार्गदर्शन चुनिए और सही तरीके से रास्ते पर चलिए और अपने आप को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। निश्चित तौर पे आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, आपका जीवन अच्छा चलेगा। जो चीज़ें हैं, यथार्थता को स्वीकार करना, वास्तविकता को स्वीकार करना, अगर आपने वास्तविकता को स्वीकार कर लिया तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर जाएंगे।
आजकल 95% लोग अपनी वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते। इवन मैं भी उसमें इंक्लूड हो सकता हूँ, मैं भी हूँ, आप भी हो, और समस्त संसार के 95% लोग, 95% लोग वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना चाहते, अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करना चाहते। और यही कारण है कि आज संघर्ष बढ़ा हुआ है, स्ट्रगल बढ़ा हुआ है। तो स्ट्रगल से बचना है तो सबसे पहले अपने अंदर की कमियों को स्वीकार करना सीखें, अपने आप को मोटिवेट करना सीखें, अपने आप को मूर्ख न बनाएं। बस इन्हीं शब्दों के साथ उम्मीद करता हूँ कि इस गुरु पूर्णिमा विशेषांक पे आप लोग ज़रूर कुछ सीखे होंगे। मेरी बातों से अगर आपको 1% भी ज्ञान प्राप्त हुआ, 1% भी आपके अंदर सुधार हुआ, तो मेरा ये वीडियो सफल हो जाएगा। और बाकी आप लोग खुद कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया ना कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। और इस सेल्फ मोटिवेशन के लिए ये वीडियो अगर आपके काम आता है तो मुझे भी मोटिवेट होने का मौका दीजिए। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करके, शेयर करके इसका सम्मान बनाइए। दैट्स इट। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।